देहिमित नियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 7वां अध्याय। मय्यासक्त मनाः पार्थो योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जो कोई मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य धर्म आदि पुरुषार्थों से किसी पुरुषार्थ का चाहने वाला होता है, वह उसके साधन रूप अग्निहोत्र आदि कर्म, तप या दान रूप किसी एक आशय को ग्रहण किया करता है। परंतु हे अर्जुन, यह योगी तो अन्य साधनों को छोड़कर केवल मुझ परमेश्वर को ही आश्रय रूप से ग्रहण करता है और मुझ में ही आसक्त चित्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू उपर्युक्त गुणों से संपन्न होकर विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न मुझ समग्र परमेश्वर ईश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा कि भगवान निस्संदेह ठीक ऐसा ही है, वह प्रकार मैं तुझसे कहता हूँ, जिसको तू सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्या जज्ञातव्यामवशिष्यते। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान में तुझे विज्ञान के सहित अर्थात अपने अनुभव के सहित निःशेषतः पूर्णता से कहूँगा। श्रोता को सम्मुख अर्थात सावधान करने के लिए जिसका वर्णन करना है, उस ज्ञान की स्तुति करते हैं, जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई साधन जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है। अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल वाला होने के कारण दुर्लभ होता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वे एक तरह से सिद्ध ही हैं। उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यथार्थ से जान पाता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्त्रसा। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारो इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। भिन्न प्रकृति वाला वह कथन होने के कारण यहाँ भूमि शब्द में पृथ्वी तन्मात्रा कही गई है। स्थूल पृथ्वी नहीं है, वैसे ही जल आदि तत्व भी तन्मात्रा से ही कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं मन, यहाँ मन से उसके कारणभूत अहंकार का ग्रहण किया गया है, तथा बुद्धि अर्थात अहंकार का कारण महातत्व और अहंकार अर्थात अविद्या युक्त मव्यक्त मूल प्रकृति है। जैसे विष युक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है, वैसे ही अहंकार और वासना से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति भी अहंकार नाम से ही कही जाती है, क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है। संसार में अहंकार ही सबकी प्रकृति का बीज देखा गया है। इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात मुझ ईश्वर की माया शक्ति 8 प्रकार से भिन्न है, 8 प्रकार से विभाग को प्राप्त हुई है। अपरेयामितस्त्यन्वां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरी अपरा प्रकृति अर्थात ऊपर जो बताई गई है अपरा प्रकृति अर्थात परा नहीं है, किंतु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ करने वाली है एवं संसार बंधन रूप में बांधने वाली है। और हे महाबाहो, इस उपर्युक्त प्रकृति में दूसरी जीव रूपा तथा प्राणधारक की निमित्त बनी हुई है, जो क्षेत्र
जो क्षेत्रज्ञ रूप प्रकृति है, अंतर में प्रविष्ट हुई जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है, उसको तू मेरी परा प्रकृति जान, अर्थात उसे मेरी आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों परा और अपरा प्रकृति ही जिनकी योनि अर्थात कारण हैं, ऐसे ये समस्त भूत प्राणी प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न हुए हैं, इसको ऐसा समझ। क्योंकि मेरी दोनों परा और अपरा प्रकृतियां ही समस्त भूतों की योनि अर्थात उत्पत्ति का मूल कारण हैं, इसलिए समस्त जगत का प्रभाव उत्पत्ति और प्रलय विनाश मैं ही अर्थात विनाश मैं ही हूँ, अर्थात इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यान् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मयि गणा एव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर से तरतर अर्थात मेरे से अतिरिक्त जगत का कारण अन्य कुछ भी नहीं है, अर्थात मैं ही जगत का एकमात्र मूल कारण हूँ, मूल उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। हे धनंजय, क्योंकि ऐसा है इसलिए यह संपूर्ण जगत और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वर में दीर्घ तंतुओं की वस्त्र की भांति तथा सूत्र में मणियों की भांति पिरोए हुए हैं, अनुस्यूत हैं, अनुगत हैं, बिंधे हुए हैं और गुथे हुए हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन हे अर्जुन, जल में मैं रस के समान हूँ, अर्थात जल का जो सार है उसका नाम रस है और मैं उस जल में रस के स्वरूप हूँ। रस रूप मुझ परमात्मा में समस्त जल पिरोया हुआ है, संधारित किया हुआ है, ऐसे ही और सब में भी मुझे समझना चाहिए। जैसे जल में रस है वैसे ही चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश रूप से विद्यमान हूँ। समस्त वेदों में मैं ओंकार रूप से विद्यमान हूँ तथा ओंकार रूप मुझ परमात्मा में सभी वेद क्रमशः पिरोए हुए हैं। आकाश में मैं उसका सारभूत शब्द हूँ, अर्थात उस शब्द रूप मुझ ईश्वर में आकाश पिरोया हुआ है, समाहित है। तथा पुरुषों में मैं उनका शौर्य और पौरुष हूँ, अर्थात पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है जिससे उनको पुरुष समझा जाता है वह भी मैं हूँ। उस पौरुष रूप मुझ ईश्वर में पुरुष पिरोए हुए हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस पृथ्वी में मैं उसकी पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ, उसकी सुगंध हूँ, अर्थात उस सुगंध रूप मुझ ईश्वर में पृथ्वी पिरोई हुई है, समाहित है। जल आदि में रस आदि की पवित्रता का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ गंध की स्वाभाविक पवित्रता ही पृथ्वी में दिखलाई गई है। गंध रस आदि में जो अपवित्रता आ जाती है वह तो सांसारिक पुरुषों के अज्ञान और अधर्म आदि की अपेक्षा से एवं भूत विशेषों के संसर्ग में है, वह स्वाभाविक नहीं है। मैं अग्नि में प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियों में जीवन हूँ, अर्थात जिससे सभी प्राणी अपना जीवन जीते हैं वह जीवन मैं ही हूँ। और तपस्वियों में मैं उन तपस्वियों का तप हूँ, अर्थात उस तप रूप मुझ परमात्मा में सभी तपस्वी पिरोए हुए हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तू सब भूतों का सनातन और पुरातन बीज समझ, अर्थात उनकी उत्पत्ति का मूल कारण जान, तथा मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति और तेजस्वियों में अर्थात प्रभावशाली पुरुषों का तेज और प्रभाव हूँ।
बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बलवानों का जो कामना और आसक्ति से रहित बल ओज सामर्थ्य है वह भी मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि हे अर्जुन, अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है उसका नाम काम है और प्राप्त विषयों की जो प्रीति अर्थात तन्मयता है उसका नाम राग है। उन दोनों से रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है वह बल मैं हूँ। जो संसारी जीवों का बल कामना और आसक्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध शास्त्रानुकूल कामना है वह जैसे देह धारण मात्र के लिए खाने पीने की इच्छा आदि है, वह इच्छा रूप काम भी मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सात्विक अर्थात सत्वगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ और जो राजस अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुए एवं जो तामस अर्थात तमोगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ और भावनाएं आदि हैं, उन सब को अर्थात प्राणियों के अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं उन सब को तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान। यद्यपि वे मुझ में उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं होता हूँ, अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके बस में नहीं रहता हूँ, परंतु वे मुझ में हैं, यानी वे सभी मेरे बस में हैं, मेरे अधीन हैं, तथापि मैं उनसे पूर्णतया मुक्त होता हूँ, उनसे प्रभावित नहीं होता, उनसे लिप्त नहीं रहता हूँ। ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सब भूतों का आत्मा गुणों से अतीत और संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला है वह मैं हूँ, उसको जगत नहीं पहचानता है। इस प्रकार भगवान खेद प्रकट करते हैं और जगत का यह अज्ञान किस कारण से बतलाते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगतो त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगतो मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों में विकार रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों भावों से अर्थात उपर्युक्त राग द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत अर्थात प्राणी समूह मोहित हो रहा है, अर्थात विवेक शून्य कर दिया गया है। अतः इन उपर्युक्त गुणों से अतीत विलक्षण अविनाशी विनाश रहित तथा जन्म आदि संपूर्ण भाव विकारों से रहित मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता है। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि यह उपर्युक्त दैवी माया अर्थात मुझ व्यापक ईश्वर की निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है, अर्थात इससे पार पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा अर्थात मुझ मायापति परमेश्वर की ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों को मोहित करने वाले इस माया से तर जाते हैं, इससे पार पा जाते हैं, वे इसके पार हो जाते हैं, अर्थात संसार में कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः अमाययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य पाप कर्म करने वाले मूढ़ और नराधम हैं, अर्थात मनुष्यों में भी अधम और नीच प्रवृत्ति के हैं एवं माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है, वे हिंसा मिथ्या भाषण आदि आसुरी भावों को आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं।
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरारार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। परंतु हे भरत, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्थात चोर, व्याघ्र, रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ जिज्ञासु अर्थात भगवान का तत्व जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी अर्थात धन की कामना वाला, और ज्ञानी अर्थात भगवान श्री विष्णु हरि विष्णु के तत्व को जानने वाला, हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं। आर्त अर्थात पीड़ा से व्यथित, चोर, व्याघ्र, रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ मनुष्य, जिज्ञासु अर्थात भगवान को तत्व से जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी अर्थात धन की कामना वाला, और ज्ञानी अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के तत्व से जानने वाला, ये 4 प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य सदा ही मेरा भजन करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सा चा मम प्रियः। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी हैं अर्थात जो ईश्वर को यथार्थ तत्व से जानने के लिए ही मेरी भक्ति करता है, वह तत्ववेत्ता होने के कारण सदा मुझ में स्थित होता है और उसकी दृष्टि में अन्य किसी भजने योग्य वस्तु का अस्तित्व न रहने के कारण वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति वाला होता है। इसलिए वह अनन्य प्रेमी ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है और मुझे सर्वाधिक प्रिय होता है। ओम नमः शिवाय। क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ, इसलिए उसको भी मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। संसार में यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है, इसलिए ज्ञानी का आत्मा होने के कारण भगवान वासुदेव उसे अत्यंत प्रिय होता है। यह अभिप्राय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। और आस्थितः सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम्। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ हैं, अर्थात वे तीनों भी मुझे प्रिय ही हैं, क्योंकि मुझ वासुदेव को अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता है, परंतु ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है, इतनी उसकी विशेषता है। ऐसा क्यों है? ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है, वह मेरा निश्चय है, क्योंकि वह योगारूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी स्वयं मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, दूसरा और कोई नहीं है। ऐसा युक्तात्मा समाहित चित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति स्वरूप परब्रह्म में ही आने के लिए प्रवृत्त होता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाए, ऐसे बहुत से जन्मों का अंत समाप्ति होने पर अर्थात अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा स्वरूप मुझ वासुदेव को सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सर्वात्म रूप परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है। उसके समान या उससे अधिक श्रेष्ठ कोई और नहीं होता है। अतः कहा है कि हजारों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि
पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है, वे लोग अपनी प्रकृति से अर्थात जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं अर्थात आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव से भिन्न जो देवता है, उनको उन्हीं की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलंबन करके भजते हैं अर्थात उनकी शरण लेते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्राद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर अर्चन पूजन करना चाहता है, उस भक्त की देवता विषयक उस श्रद्धा में मैं अचल रूप से स्थिर उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को अचल रूप से स्थिर कर देता हूँ। अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य पहले स्वभाव से ही प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धा द्वारा जिस देवता के स्वरूप का पूजन करता है, उस पुरुष की उसी श्रद्धा को मैं उसी में स्थिर करके उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते चा ततः कामान मयैव विहितान हितान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह उसी देवता के स्वरूप में मेरी पूजा करने में तत्पर होता है और उस आराधित देवग्रह में कर्म फल विभाग से जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर का निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। वे भोग परमेश्वर द्वारा निश्चित किए होते हैं, इसलिए वह उन्हें अवश्य ही प्राप्त करता है। यही अभिप्राय है। यदि तिहान अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्याल्पमेधसामो देवान् देवो यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान अर्थात विनाशशील होता है। देवजयी अर्थात जो देवों का पूजन करने वाले हैं, वे देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अहो, बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी लोग अत्यंत फल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर की ही शरण में नहीं आते। इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मम बुद्धयाः परम भावो मजानन्तो ममाप्याय मनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे अविनाशी निरतिशय परम भाव को अर्थात परमात्म स्वरूप को न जानने वाले बुद्धि रहित विवेकहीन मनुष्य मुझको यद्यपि मैं नित्य प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूँ तो भी ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट हुए नहीं थे, अभी प्रकट हुए हैं। अभिप्राय यह है कि मेरे वास्तविक प्रभाव को न समझने के कारण वे ऐसा मान रहे हैं कि मैं पहले नहीं था, केवल अभी द्रष्टव्य हूँ। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों गुणों के मिश्रण का नाम योग है और वही माया है। उस योग माया से आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता हूँ। अभिप्राय यह है कि किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ, इसलिए यह मूढ़ जगत, यह प्राणी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जान पाता है। जिस योग माया से छिपे हुए मुझ परमात्मा को संसार नहीं जानता है, वह योग माया मेरी ही होने के कारण मुझ मायापति ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबंध नहीं कर सकती है। ऐसे जैसे कि अन्य मायावी अर्थात बाजीगर पुरुषों की माया भी उनके ज्ञान को आच्छादित नहीं करती है।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि चा भूतानि माम तु वेद न कश्चनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पूर्व में हो चुके हैं उन प्राणियों को एवं जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं उन सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता है और मेरे तत्व को न जानने के कारण ही अन्य जन मुझे नहीं भजते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेनो द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष इन दोनों में से जो उत्पन्न होता है उसका नाम इच्छा दोष समुत्थ है। उससे प्राणी मोहित होते हैं। वह कौन है? ऐसी विशेष जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्वों के निमित्त से होने वाले जो मोह हैं उस द्वंद्व मोह में सब मोहित होते हैं। शीत और उष्ण की भांति परस्पर विरुद्ध अर्थात परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले सुख और दुख तथा उनके कारणों में रहने वाले वे इच्छा और द्वेष ही यथा समय सब भूत प्राणियों से संबंध युक्त होकर द्वंद्व नाम से कहे जाते हैं। सो ये इच्छा और द्वेष सब इस प्रकार सुख दुख और उनके कारण की प्राप्ति होने पर प्रकट होते हैं। तब वे सब भूतों की बुद्धि को अपने वश में करके परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबंध करने वाले मोह को उत्पन्न करते हैं। जिस मनुष्य का चित्त इच्छा द्वेष रूप दोषों के वश में फंस जाता है उसकी बाहरी विषयों में भी यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। फिर उन दोनों से जिसकी बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुष को अनेकों प्रतिबंध वाले अंतरात्मा के संबंध में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन अर्थात हे भारत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, उस इच्छा द्वेष जन्य द्वंद्व निमित्त मोह के द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी हे परम तप जन्म काल में उत्पन्न होते ही मूढ़ भाव में फंस जाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन पुण्यकर्मा पुरुषों के पापों का लगभग अंत हो गया होता है अर्थात जिनके कर्म पवित्र यानी अंतःकरण में शुद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं वे पुण्यकर्मा हैं। ऐसे उपर्युक्त द्वंद्व मोह से युक्त हुए वे दृढ़व्रती पुरुष मुझ परमात्मा को अंतर्भाव से भजते हैं। परमार्थ तत्व ठीक उसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं है। ऐसे निश्चित ज्ञान वाले पुरुष दृढ़व्रती कहे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष जरा और मृत्यु से छूटने के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेकर अर्थात मुझ ईश्वर में चित्त को समाहित करके प्रयत्न करते हैं वे जो पर ब्रह्म हैं उसको जानते हैं और समस्त आध्यात्म अर्थात अंतर आत्मा विषयक वस्तु को और अखिल समस्त कर्म को भी जानते हैं। समाधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चाये विदुः प्रयाण कालेऽपि चामां ते विदुर्युक्त चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ परमेश्वर को साधिभूताधिदैव अर्थात अधिभूत और अधिदैव के सहित जानते हैं एवं साधियज्ञ अर्थात अधियज्ञ के सहित भी जानते हैं, वे निरुद्ध चित्त योगी लोग मरण काल में भी मुझे यथावत जानते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री महाभारते सत्साहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।